प्रेम सूर्य गीता माता की। श्री भगवान वाच शरीरम यद वाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात्। 15वां अध्याय का 8वां श्लोक। 6-7 में भगवान ने कहा कि जहाँ से जीव आया वो परम धाम में, जहाँ मैं रहता हूँ परम धाम में, जहाँ जाने के बाद फिर वापस नहीं आना पड़े वो परम धाम में। 7वें श्लोक में भगवान ने कहा सारे जीव मेरे ही हैं, मेरे ही अंश है, और जब तक वो वापस नहीं आएगा यहाँ से भटकेगा। यहाँ होता क्या है, जो हमें मन और इंद्रियों के वश में होकर हम संसार के ओर पागल हो रहे हैं, तो जिस चीज़ की कामना लिए हुए हैं वो पूरा नहीं हुआ तो मृत्यु के बाद फिर नया शरीर मिलता है उसे पूरा करने के लिए। और इस तरह हम बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते, इस कारण इस संसार का नाम भवसागर हुआ। भगवान कहते शरीरम यद वाप्नोति चापित क्रांतीश्वरः। अभी हम जिस शरीर का मालिक हैं इस शरीर को छोड़े, चूँकि इसमें आत्मा रूप में आत्मा मालिक होता है, इसलिए भगवान ने यहाँ पे मालिक ईश्वर शब्द का प्रयोग किया कि जिस शरीर में हम बैठे हुए हैं और जैसा अपना विचार संस्कार व्यवहार बना है, जितने पाप पुण्य के वो सब लेकर गृहीतानि संयाति वायुर्गंधा निवास्यात्। जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे, यानी जब इस शरीर की मृत्यु होगी, हमें चूँकि शरीर तो बदल रहा है, आप सुनते रहते हैं, या शरीर बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे, बुढ़ापे से मृत्यु और मृत्यु से पुनर्जन्म बदलते रहता है। शरीर बदल रहा है, आत्मा जस का तस स्थिर है, आत्मा शाश्वत है, सनातन है, सचेतन है, सदा एक जैसा है। शरीर बदल रहा है बचपन जवानी बुढ़ापे मृत्यु में। तो जब आपका अंत समय आएगा और जब आप शरीर को छोड़ेंगे, यहाँ से निकलेंगे, तो जितना संस्कार विचार है इन सब को लेकर के आप निकलेंगे। जैसे वायु चलता है तो जो गंध या दुर्गंध, अभी हवा चले तो यहाँ सुगंध अगरबत्ती जल रहा है तो उसका गंध चारों तरफ फैल जाएगा। अगर यहाँ पे कोई सड़ा गला पदार्थ हो तो उसका दुर्गंध लेकर जाएगा। तो आत्मा जब यहाँ से निकलता है, इस शरीर का मालिक जब इसमें से निकल कर दूसरे शरीर को प्राप्त करता है, तो जितना इसका गुण अवगुण है लेकर जाता है। याद रखिए, आप जो साधना कर रहे हैं, आप जो अपना व्यवहार बना रहे हैं ना, ये इसी जन्म में काम नहीं देगा, आगे भी देगा। आप अच्छे हैं, सच्चे हैं, भक्त हैं और किसी कारणवश भगवान को नहीं प्राप्त कर सके, तो जब आपका अगला जन्म होगा और इस शरीर से निकलेंगे तो सारे अच्छे संस्कार आपके साथ जाएंगे उस शरीर में। इसलिए आपने देखा कोई बचपन से भक्त होता है, आपने नहीं देखा कोई बचपन का डॉक्टर है, बचपन से इंजीनियर बन गया, नहीं। लेकिन आपने देखा कि कोई बचपन से बहुत ही विलक्षण भक्त बना। क्योंकि 6ठे अध्याय में अर्जुन के पूछने पर कि अगर कोई योगी है, भगवान की ओर बढ़ रहा है और इसकी मृत्यु हो गई या वो भ्रष्ट हो गया, भगवान को नहीं प्राप्त कर सका, तो उसकी स्थिति क्या होगी। तो भगवान ने कहा था पार्थ नवेह नामुत्र विनाश सस्य विद्यते नहीं कल्याणकृत कसी दुर्गतिम तात गस्ती। अर्जुन, उसका नाश नहीं होगा, फिर मौका मिलेगा, फिर से उसे शरीर मिलेगा। या तो उसके अंदर संसार का या सुख विषय का आकर्षण है तो अच्छे लोक में जाएगा, फिर यहाँ कोई बहुत ही धनवान घर में पैदा होगा लेकिन फिर से उसे भक्ति का मौका मिलेगा। लेकिन अगर उसके अंदर संसार और विषयों के प्रति आकर्षण नहीं है तो योगी कुल में पैदा होगा। प्रयत्नादतमानस्तु, इस तरह वो प्रयत्न करेगा, अनेक जन्म संसिद्धि प्राम गति, उस प्रयत्न करने के परिणाम स्वरूप को भगवान को पालेगा। हो सकता है कुछ जन्म लग जाए। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जनरल रूल्स है, कोई भी जीव जब प्राण छोड़ता है तो उसका जो संस्कार है, जो विचार है, जो उसके अंदर में जो अच्छा बुरा किया वो सब मोटी गट्ठी लेकर के निकलता है और यहाँ से जा कर के वो जो नया शरीर मिला में आ गया। यानी जो बच्चा पैदा हो रहा है वो अपने पिछले जन्म का पूर्व जन्म के संस्कार स्वरूप स्वभाव व्यवहार लेकर आ रहा है। माँ बाप के संस्कार से, समाज के संस्कार से, वातावरण से कुछ तो प्रभाव पड़ेगा उस पर, लेकिन जो उसका पुनर्जन्म का पिछले जन्मों का संस्कार है वह उस पर सबसे ज़्यादा हावी होगा। इसलिए वो किसी भी कुल खानदान में पैदा हुआ हो लेकिन अपना जो उसका संस्कार उसमें झलकने लगेगा। इसलिए हम लोग देखते हैं कभी कभी आदमी कहीं गलत घर में पैदा हो गया तो भी भक्त बन गया, और कभी कभी भक्त के घर में भी अभक्त पैदा हो जाता है। कभी कभी पापी आदमी भी पुण्यात्मा हो गया और पुण्यात्मा पापी जैसा व्यवहार करने लगता है, क्योंकि जब उसका संस्कार जगेगा वैसे उसका लक्षण आ जाएगा। जनरली तो बचपन से उसमें गुण ही आता है, लेकिन किसी किसी में बचपन से नहीं आया, किसी किसी में गुण बाद में और बड़ा हुआ तब आ गया, अचानक भगवान में आकर्षण हो गया।
कोई के जैसे अजामिल का बचपन से आकर्षण था भगवान में, वो पिछले जन्म का भी भक्त थे, लेकिन बीच में उनका संस्कार मलिन हो गया, एक ना एक वेश्या के चक्कर में पड़ के अपने धर्म से भ्रष्ट हो गए। लेकिन फिर उनका पुनर्जन्म का किया हुआ और अपने बेटे नारायण का नाम लेने के कारण भगवान की कृपा से फिर से संस्कार जगा और फिर भक्त बनकर निकल गए। तो आपको याद रखना है कि अगर आप अपने जीवन में भक्ति, भजन, सत्संग, सत्संस्कार को प्रश्रय देंगे तो यह संस्कार आपको निकालेगा, डूबने नहीं देगा। भक्ति बीज बिन से नहीं बीते जन्म करोड़, जिस योनि में जन्म हो देत विधाता जोड़। और अगर अपने अंदर आप गड़बड़ संस्कार डाल रहे हैं तो आप अपना अगला जन्म भी नष्ट कर रहे हैं जहाँ पैदा लेंगे। इस जन्म में अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, तमोगुणी है, तो अगला जन्म भी आपका वैसा ही होगा। जहाँ से यात्रा खत्म होता है वहीं से तो शुरू होता है। आप जा रहे हैं पटना, बीच में कहीं रुक गए, रात हो गई, सुबह उठे तो वहीं से न चलेंगे। इसी तरह जीवन एक यात्रा है, जहाँ तक हम पहुँचे इस शरीर का, जिसे अभी हम लोग सोते हैं तो उठते तो यही शरीर मिलता है, इसी शरीर से आगे बढ़ते हैं। लेकिन मौत क्या है, उसमें शरीर भी बदल गया, लेकिन अंदर का संस्कार वही रहेगा। मृत्यु के बाद हमारी यात्रा वहीं से शुरू होता है। जितना हम तय कर लिए, जितना भजन इस जन्म में कर ले वो मिल जाएगा। भक्ति तो नष्ट होता नहीं है, इसलिए भक्त निश्चिंत होकर साधना करता है। कुछ जन्म लग सकता है, लेकिन परमात्मा में लगल है। कहा गया हरि से लागल रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बनी जाए। आप भगवान में अगर लगे हुए हैं तो धीरे 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 हो सकता है इस जन्म में ही निकल जाए। इस जन्म में अगर किसी कारणवश नहीं निकल सके तो अगले जन्म में निकल जाएंगे, उसके अगले जन्म में निकल जाएंगे। जड़ भरत का कथा हम लोग सुने और बहुत सारे संत महात्माओं का जीवनी सुने कि वो किसी कारणवश इस जन्म में नहीं निकले तो फिर अगले जन्म में साधना करके निकल गए। इसलिए भक्ति का मार्ग बहुत सुरक्षित है, भक्त का नाश नहीं होता है। और वो भगवान में लगा हुआ है तो निश्चित रूप से निकलेगा। प्रेम से वृंदावन बिहारी गीता माता की। इसलिए हम सबको लगातार साधना करते रहना है और भगवान की ओर लगे रहना है। याद रखना है हमारी असली पूंजी ही भक्ति है। जैसे कोई यहाँ से निकलेगा, कोई दूसरे शहर में जाता तो धन लेकर जाता है, हम लोग का असली धन भगवान का भजन, कीर्तन, सुमिरन और ये सत्संग है, भक्ति है, ज्ञान और वैराग्य। ये अगला जन्म में भी काम आने वाला है। प्रेम से राजा रामचंद्र श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, जय सीताराम, सीताराम, राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम, श्याम रामचंद्र की। मैं शरीर नहीं हूँ, ईश्वर रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंद में हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घटवासी हूँ और शिव परमात्मा का हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव,
त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। प्रेम श्री गीता माता की, श्री राधा माधव की, श्री रामचंद्र की, मापति महादेव की, वंश हनुमान की, आदि शक्ति माँ जगदम्बे की, सभी संतों भक्तों की, सभी सद्ग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, भगवान के शिव अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थान की, सत सनातन धर्म की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे।